ओके, सो आज हम करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर के कुछ ग्राफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्टिंग ऑर्डर करूंगा कि आप मुझे जरा जीरो ऑर्डर के कुछ फॉर्मूले थे जो हमने लिखे थे, जरा जीरो ऑर्डर के वो दो फॉर्मूले बता सकते हो कौन कौन से थे? बताओ फटाफट। ऋषभ, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले। सर टी इज इक्वल टू आर नॉट क्या? मेरे ख्याल से ये था, एक तो आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, वही था। हेलो, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, ये था। और दूसरा टी हाफ वाला फॉर्मूला बताओ बताओ बताओ। वो जीरो ऑर्डर का नहीं है। बताओ जल्दी जल्दी। टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, याद आ गया? याद आ गया? तो ये दो फॉर्मूले लिखो और अब इस पे बेस्ड हम एक के टी था ना, अब इस पे बेस्ड हम ऋषभ क्या करने वाले, ग्राफ। हाँ, उसी में करना। तो भाई पहला ग्राफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ग्राफ बिटवीन आर और टी का, तो बना सकते हो? हाँ, कौन बना सकता है आर और टी का ग्राफ? सर आप बना सकते ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आर वर्सेस टी, ठीक है, एंड फाइंड द स्लोप फॉर दिस ग्राफ। तो ऋषभ, हेलो, यस सर। सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आर वर्सेस टी। आपको साफ साफ दिख रहा है ऋषभ कि यहाँ पे आर की बात हो रही है, तो ये जो आर होगा ये किस एक्सिस में होगा ऋषभ? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस। और जो टी होगा रितेश वो कहाँ होगा? एक्स एक्सिस। बिल्कुल, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसकी वाई एक्सिस में तो क्या होना चाहिए, आर, और जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या होना चाहिए, टी। यहां तक कोई दिक्कत? यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मुझे जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है रितेश वो बता दो। आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, कोई दिक्कत? अगर मैं रितेश के टी को इधर ले जाऊं और आर को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस के टी इक्वल टू आर। अब कोई दिक्कत? अब देखो, मेरे को देखना जरा, देखो आर राइट हैंड साइड में रितेश का है,
राइट हैंड साइड अगर मैं इस पूरे राइट हैंड साइड को इधर ले जाऊं और इसका लेफ्ट हैंड साइड पूरा इधर ले जाऊं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि R इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, है ना? हाँ सर रितेश आप मुझे बता सकते हो मैंने ऐसा क्यों किया होगा? मेक अ रैंडम गेस। याद है कल मैंने एक इक्वेशन बोली थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली? हाँ मुझे जो ये इक्वेशन जो मैं जीरो ऑर्डर की यूज कर रहा हूं इसको बराबर करना है इसके, समझ रहे हो? हाँ सर इसलिए यहाँ पे r की जगह पे तो देखो y आ गया, के टी का एम एक्स यहाँ लिखूंगा, समझ रहे हो? और प्लस सी ये रहा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि y की जगह पे आ रहे जो कि सही भी है। देखो t की जगह पे कौन है? ये c हो गए इंटरसेप्ट, दिख रहा है? हाँ है ना? मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये इंटरसेप्ट है, ये वाला, ये इसको बोल दिया आर नॉट, ठीक है? अब मेरे को खुद बताओ रितेश, m होता है स्लोप, क्या होता है? अब ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो ऊपर नेगेटिव है। नेगेटिव में डंडा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ऐश नीचे, ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ सर ऐसा जाएगा ये यूं। और आप जो स्लोप बोलोगे वो क्या हो जाएगी बताओ? माइनस ऑफ के, ठीक है? हाँ सर ये है इसका ग्राफ, समझ में आ गया? यस सर लिख लो इसे। Whenever you're done. ऐश समझ में आया थोड़ा सा? अच्छा एक ना फनी स्टोरी बताऊं ऋषभ, रितेश सॉरी, यस सर उसने एक बार भी ना क्वेश्चन में ये तो मेंशन किया ही नहीं है जीरो ऑर्डर का है। हेलो, तो हमें कैसे पता लगा कि हमने जीरो ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाना है? लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा ना। एग्जाम में आपको खुद ना तुक्के लगाने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल, कि इस फॉर्मूले को पुट करके क्या ये इक्वेशन में बैठ रहा है, हाँ या ना, समझ रहे हो? हैं खुद। अब इसका सबसे ब्रह्मास्त्र तो यही है कि गिने चुने ग्राफ हैं और गिने चुने फॉर्मूले। मैं बता तो रहा हूं भाई, जब गिन के बोल रहा हूं 5 ग्राफ हैं, देख के ही पकड़ में आ जाएगा कि उसमें कौन सा वाला इक्वेशन यूज होनी है। जैसे देखो ये वाला है, आपको याद रहेगा हमेशा स्लैंटिंग वाले में जब आर और टी का बनता है, आसान शब्दों में अभी थोड़ी देर के लिए थांबा रखो, तुम्हें ये तब समझ में आएगा कि मैंने यही क्यों लगाया और फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कहानी थोड़ी सी अलग होती है। इतना आ गया? अब समझ में आया तुम ग्राफ को ऐश कैसे करती थी, मतलब, या सॉरी शुभम भाई तो अच्छे से कराते हैं, नो वरीज, पर ऋषभ रितेश ग्राफ को कैसे हम सोच रहे थे कि करना है लेकिन है क्या। हाँ चलो, अब एक नया क्वेश्चन लिखवाता हूं इसी का ही। अभी मैं आपको हिंट दे रखा हूं कि ये सारे जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स हैं, ठीक है? ठीक है ना? टी हाफ वर्सेस आर नॉट, टी हाफ वर्सेस बड़े।
स्टेप नंबर 1 ऐश, टी हाफ हमारा कहाँ होना चाहिए? आर नॉट, ये रहा, सॉरी यहां पे लिख दिया टी हाफ, यहां पे लिख दिया। फॉर्मूला बताओ ऐश जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पे। है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऋषभ बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ है ना, टी हाफ हो गया y इक्वल टू क्या, mx प्लस c। c कुछ नहीं है ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या है 0, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब कहां से शुरू होगा हमारा ग्राफ? जब इंटरसेप्ट नहीं होता तो मतलब यहाँ से शुरू होता है, समझ रहे हो? x में r नॉट है तो ये रहा, और जो स्लोप हो गई मेरी, देखो पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे जाएगा, ये दिख रहा है, और इसका स्लोप का आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, समझे? बना लो। गुड, आया समझ में? आया ना? ये वाला कैसे करोगे? ये वाला, ये पेपर में आया था, ऐसी वाला ग्राफ मैंने करवाया था। ऐश गेस कर सकती हो कौन सा वाला है? अच्छा याद दिलाता हूँ, ऐसा कुछ था यूं करके, यस। अब देखो कैसे, अब देख रहे हो आप, मतलब कितना सोचना पड़ रहा है, पर सोचने की बात ये मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे, है ना, लाइक इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखो सब जानते हैं, मान लेते कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, तो हम इसका क्या लिखते थे? अगर मैं रेट लिखना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे ऐसे करके, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या, के, है ना, आर की पावर कुछ होती थी, याद करो ये वाली चीज, आया ना ऋषभ, आया ना? ये तो गई फर्स्ट चीज। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ रितेश, आपको याद है हम लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ केमिकल इक्वेशन, याद है ऐसा कुछ लिखते थे, इक्वल टू करके ऐसे, और कैसे करते थे, माइनस का क्या, हाँ डेल आर बाय डेल टी, ये तो करते थे, इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। अच्छा आपको ये भी याद होगा रितेश की ना, ये जब टाइम या ये जो डेल है ये बहुत छोटे से समय के लिए होता था, तो हम इन डेल की जगह पे कुछ और यूज कर देते थे, क्या मुझे याद दिला सकते हो क्या था? याद आ रहा है? तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, समझ रहे हो, हाँ है ना? गॉट इट? अच्छा एक चीज मैं यहीं पे बता दूं क्या, कभी कभी ना ये रेट ऐसे ही लिखा रहता है, या फिर एक क्वेश्चन और अगर मैं बताऊं,
ऐसा आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डी आर बाय क्या डी टी वर्सेस आर, समझ रहे हो? रेट, वही मैं मतलब मैं बता रहा हूं, कभी कभी रेट ना बोल के वो क्या बोल देते हैं, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऊपर अगर जगह है तो वहीं पे ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस आर एंड फाइंड द स्लोप के नीचे एक और क्वेश्चन डाल के लिख दो, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डी आर बाई डी टी, ऐसे करके, समझ गए? फिलहाल में इतना कंफ्यूज ना करते हुए आपको बता देता हूं कि क्या है। बड़े आगे तो देखो, ग्राफ ऐसा कुछ होगा कि रेट होगा हमारा किसमें, वाई एक्सिस में, और जो आर होगा हमारा किसमें होगा, अगर देखा जाए तो यही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हेलो, ये सुनो यार, मैंने कुछ गलती करी है। ये x इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए क्या? देखो हाँ, मतलब ये कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी यहां से, तभी वो वहां से लिया है। काफी लोग बोलेंगे C0 है तो वहां से लेना है, पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हेलो, हाँ, देखो रेट हो जाएगा y एक्सिस में, ठीक है ना, ये हो गया x एक्सिस में r, और स्लोप क्या हो गया k। लेकिन यहाँ पे मेन बात, जो इसका ग्राफ जाएगा वो ऐसा जाएगा, दिख रहा है ये क्यों जाएगा, कोई बताएगा? मैं एक गलती कर रहा हूं, बोलो क्या, मैं क्या गलती कर रहा हूं बताओ? बच्चे आर नॉट, आर की पार्ट 0, मतलब आर तो है ही नहीं है, हाँ है ना, मतलब वो इस पे निर्भर करेगा ही नहीं, तभी तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। हेलो, इसका ग्राफ तभी ऐसा बनता है क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा ही नहीं, ये वाला एक्स पे। हम एक्स एक्सिस में भले ही वो लिखा तो है ना, पर वो उस पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको ऐसे याद रखना। अगर फिर भी ये इतना क्लिक नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरा तरीका देख लूंगा, पर याद रखना कि ये वाले का जो ग्राफ है रेट वर्सेस क्या, आर का, ऐसा बनेगा, ठीक है? यार बेटा, इसमें ना स्लोप का एज सच कुछ है नहीं, लेकिन हाँ होना तो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ मैं ऑनेस्टली बोलूं मुंह पे, ऐश, हम पे जो स्लोप वाला जो क्वेश्चन आता है वो पिछले दो ग्राफ का आता है, इसका नहीं। इसमें सिर्फ ये आता है कि अगर ऐसा ग्राफ होगा, समझ रही हो, तो ये कौन से ऑर्डर का है, आप समझो ना। इसमें आप खुद ही सोचो, इसमें क्या स्लोप पूछेगा, क्या इंटरसेप्ट पूछेगा, कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, ये है। हाँ कोई नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है, चलो। तो ये हो गए इसके जितने भी थोड़े बहुत जो ग्राफ होने की संभावना थी, ठीक है? कैसा लगा ऐश, थोड़ा सा डिफरेंस पता चला ग्राफ का कैसे पोर्ट्रे करना है हमें? ऋषभ आपको, ऋषभ आपको, रितेश, तो बेटा दो फर्स्ट ऑर्डर की भी तो है क्या? हाँ ठीक है,